गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबको आज के नए वीडियो में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में शब्द विचार से जुड़े शब्द के बारे में, शब्द के वर्गीकरण के बारे में जाना। पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग अध्ययन किए हुए प्रकरण को रिवीजन कर लें, ताकि आगे की प्रकरण को समझने में आसानी हो। तो सर्वप्रथम हमने शब्द के बारे में अध्ययन किया। क्या होता है शब्द? क्या होता है शब्द? दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे क, लौ, अर्थात कल। क भी वर्ण है और लौ भी वर्ण है, दोनों वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जा रहा है। हर भाषा में शब्दों का एक भंडार होता है, जिसके माध्यम से ही व्यक्तियों, प्राणियों, गुणों, क्रियाओं आदि के बारे में विचार प्रकट किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द भाषा की अभिव्यक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। हिंदी भाषा में भी शब्दों का अपना विशाल भंडार है। इस प्रकार शब्दों का वर्गीकरण: पहला प्रयोग के आधार पे, दूसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा बनावट या रचना के आधार पे, चौथा अर्थ के आधार पे। सर्वप्रथम हमने प्रयोग के आधार पे पढ़ा विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वह होता है जिसमें वचन, लिंग, काल और कारक के अनुसार शब्द का रूप बदलता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें वचन, लिंग, काल और कारक के अनुसार जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते। विकारी शब्द में बदलते हैं और अविकारी शब्द में नहीं बदलते। वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह कम बोलता है, उन्हें कम बोलने की आदत है। यहाँ पे वचन, लिंग, काल और कारक के अनुसार शब्द नहीं बदल रहा है और विकारी में बदलता था। मोहन और रागनी भाई बहन है। मोहन बड़ा है और रागनी उससे छोटी है। इसमें ना ही लिंग का चर्चा किया गया है, लिंग के अनुसार ना ही बदला है, न काल के अनुसार न कारक के अनुसार, अर्थात ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जानेंगे विकारी शब्द के प्रकार। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। विकारी शब्द। संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। और किसी भी काम को करने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है अविकारी शब्द के प्रकार। अविकारी शब्द के प्रकार भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे कल, आज, जल्दी, कम, पहले इत्यादि। नेक्स्ट है संबंध बोधक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहा जाता है, जैसे के आगे, के बाद, की अपेक्षा। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक शब्द। 2 शब्दों या 2 वाक्य को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है, जैसे और, तथा, एवं, या। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है, जैसे अरे, आहा, ओह, हे। इस तरह हम लोग प्रयोग के आधार पे 2 पढ़े, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत 4 पद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के अंतर्गत
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट जानेंगे शब्द के वर्गीकरण का। दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में, क्या कहा जा रहा है, संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्रु, अग्नि, मुख आदि, ये संस्कृत के शब्द हैं। नेक्स्ट है तद्भव शब्द, संस्कृत के जो शब्द विकृत होकर अर्थात अपना रूप बदलकर, क्या कहता है, संस्कृत का जो शब्द रहता है वह अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ संस्कृत में और यहाँ रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे भीख, आंसू, आग, अग्निकाग, होठ, मुंह आदि। यहाँ मुख का मुंह, ये तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है और ये संस्कृत से प्रयुक्त होकर हिंदी में बदल जाता है। नेक्स्ट है देशज शब्द। देशज का शाब्दिक अर्थ होता है अपने देश का, अर्थात अपने देश का जो शब्द होता है। देशज शब्द हुए हैं जिनका मूल स्रोत संस्कृत नहीं है, जिसका मूल स्रोत संस्कृत नहीं है बल्कि अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, वह शब्द हिंदी है। जैसे झाड़ू, थाली, लोटा, ये सब देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का शाब्दिक अर्थ है विदेश का, या जो विदेशज शब्द, विदेशज का शाब्दिक अर्थ है विदेश का या जो अपने देश का ना हो। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में शामिल हो गए। किस भाषा से आकर? विदेशी भाषा से आकर, वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कॉलेज, स्टेशन, कॉपी, मशीन, डॉक्टर, ये सब विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो हमने क्या जाना? उत्पत्ति या स्रोत दोनों एक होता है। उत्पत्ति या स्रोत दोनों एक होता है। इसके आधार पर 4 होता है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द जो होता है उस संस्कृत का मूल रूप हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। जैसा संस्कृत का रहता है वैसा ही हिंदी में लिखाता है, वह तत्सम शब्द कहलाता है, अर्थात ये संस्कृत का शब्द होता है। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द विकृत होकर अर्थात अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होता है, वे तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है देशज। देशज मतलब अपने देश का, जो शब्द अपने देश का होता है वह देशज शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे झाड़ू, थाली, लोटा, डोरी। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। विदेशज का अर्थ होता है यानी दूसरे देश का, विदेश का, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में शामिल हो गया हो या प्रयुक्त हो गया हो, वह विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कॉलेज, स्टेशन, डॉक्टर, मशीन, कॉपी इत्यादि।